क्या हाल है बसराज? ठाकुर, हमने उस राजेश को बहुत तलाश किया तो साला नहीं मिला। ठोकर साहब राम राम। ठोकर साहब कहा रे? कितनी बार समझा दिया कि हम ठाकुर साहब है कि ठोकर साहब है? यह सब औंघाने में निकल जाते मालिक। औंघा रहा क्या? हाँ बाबू। तो सो जा फिर। हाँ जरूर जरूर। मणिलाल, ये बताओ हमारी बहना कॉलेज गई या अभी नहीं गई हुई है? मालिक तुम्हारी बहना का तो नहीं बता सकता। क्या? आपकी बहना के विषय में तो कुछ नहीं बता सकता। बहना नया फकीर को पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं आप? हमारी बहन। तुम्हारी बहन? बहन मालिक वो तो अभी हमने देखा नहीं है। जाकर देखो क्या कर रही है। बहुत अच्छी बात है मालिक। बाबू, आपकी बहन अभी अपने कमरे में बैठी दाढ़ी बना रही हैं। लड़कियां कब से दाढ़ी बनाने लगी? अब हमें क्या मालूम? लड़कियां कब से दाढ़ी बनाने लगे? पता नहीं। देखा कि शीशा लिए और इतने से कुछ निकाल कर और रगड़ रही थी दाढ़ी। अरे वो ससुर के मेकअप कर रही होगी। नचनिया है कहा? बारह लड़कियां मेकअप नहीं करती हैं। हमका कहा पता, हम कहीं नचनिया मेकअप कर रही थी। घंटा पे मारूंगा खींच के, देख कर आ जा। भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है, अभी तक तो कॉलेज नहीं गई? और भैया जी मैं जा रही अब अपने इसको। भैया जी मैं जा रही अब अपने स्कूल। और वापस आने पर मेरे भैया लाना। वापस आने पर मेरे भैया लाना फूल। तो तुझे फूल चाहिए क्यों? जी भैया। और जाओ पढ़ने के लिए बहना तुम इसको। जाओ पढ़ने के लिए बहना तुम स्कूल। और वापस आने पर तुझे मिलेगा अच्छा फूल।
बहना अगर तू कॉलेज से वापस आएगी तुझे सुंदर से सुंदर फूल मिलेंगे। और बोल तेरी क्या ख्वाहिश है? और भी कोई ख्वाहिश हो तो बोल दे। कुछ ख्वाहिश नहीं भैया। और कुछ नहीं चाहिए? तो ठीक है, जाओ। और जब कॉलेज से वापस आएगी तुझे सुंदर सुंदर से फूल मिलेंगे। जी भैया। नमस्ते। नमस्ते। बाय। होनेलाल, मालिक सुना तुमने हमारी बहन ने क्या कहा? ये कॉलेज से वापस आओ तो मुझे सुंदर से सुंदर फूल चाहिए। क्यों नहीं भैया, आपकी बहन क्या बड़ी छछूंदर है। क्या है? बड़ी छछूंदर है आपकी बहन, फूल क्यों नहीं चाहिए उसके लिए? सब सुधर गया, तू नहीं सुधरेगा कार्य? का है बाबू? सुंदर से फूल मांग रही कि छछूंदर मांग रही है? वो क्या कहते हैं जो खूब अच्छा होता है? अच्छे से अच्छे फूल, यानी खूबसूरत फूल, सुंदर से फूल। से सुंदर बोलते हैं, ब्यूटीफुल। चलो ठीक है मालिक। इधर आओ। सबसे पहले तुम जाओ पानी भर कर रखो, हम स्नान करेंगे। बहुत अच्छी बात है। बंसराज, का हो चुन्नीलाल, हाँ भैया। कुछ देखे रे? अबे तो हम कुछ नहीं देखा यार। अरे वो रे, हम तो काफी दिनों के बाद माज देखा है कंचना का, तो जवानी में भरपूर है रे। ओरे हाँ कौन जुगाड़ लगावा जाए तो कंचना से मजाक करे का मिले। अबे कोनो पद पवादा रख। हे देख अबे ते लंबरदार ठाकुर बाबू भैया कहा जात रहा। हाँ हैं? हाँ। चल आज से ठाकुर साहब का कहा जाए काका। जब ठाकुर साहब का कहा कोई काका, हाँ। तब तो भी कंचना का बुआ कहा का मिलवा चलो ठीक है। जुगाड़ बढ़िया रही ना। हाँ जुगाड़ बढ़िया रही। हैं? आज से कहा जाई। और कुछ देखे? और का देखे? अगर यह तरह के कपड़ा हमारे तोरे पहर के निकल जाए ना, हाँ तो कहिए भाई फलाने का लड़का तो बद चलन निकलेगा। और इनके सबके यह तरह के कपड़ा पहर के निकल गए, कहो कौनो बात खुल गए ना, तो कहिए सैफा ना आए निकरा है, सैफा ना आए। सैफन नहीं तो वहाँ गोंद आ नहीं कर रहा है। अब क्या कहा थी बे? अरे फैशन, उसे फैशन कहते हैं। फैशन कहा थी? नहीं वहाँ सैफन नहीं कर रहा है। हम कहीं सैफन कहा थी। चलो चलते हैं, देखते हैं ठाकुर साहब के यहाँ क्या होता है। लेकिन चलते चलते कहना है। कहना क्या है? अरे चोलिया से चिनगी उठेला जैसे आगिया बरेला सैया। चोलिया से चिनगी उठेला जैसे आगिया बरेला सैया। और सिगरेट पिए जो बना जरेला सैया, सिगरेट पिए। मैं चल रही हूँ अपने कॉलेज, लेकिन आज मैं ये सोचती हूँ मेरी सहेलियाँ सभी कॉलेज पहुँच चुकी हैं। मैं आज जंगल वाले रास्ते से जाऊंगी ताकि कॉलेज जल्दी पहुँच जाऊं। कुछ गुनगुनाते हुए ताकि रास्ता भी कट जाए और मंजिल भी आसान हो जाए। और आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। और चूड़ियाँ खनकी खनकाने वाले आ गए, चूड़ियाँ खनकी वाले आ गए। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए।
चूड़ियाँ खनकी खनकाने वाले चूड़ियाँ खनकी खनकाने वाले अब तो बाजा बजेगा और डोली उठेगी, राजा सजेगा और रानी सजेगी। अब तो बाजा बजेगा और डोली सजेगी, राजा सजेगा और रानी सजेगी। नसीबों का लिखा नसीबों का लिखा सच होके आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। दिल मेरा धड़का धड़काने वाले दिल मेरा धड़का धड़काने वाले ये लड़की रास्ते में पड़ी हुई है क्या? भगवान, हमको लगता है इसे होश नहीं है। इस कॉपी में तो लिखा है ये हंसराज सिंह की बहन है। क्या भगवान, इस बिचारी को इसके घर तक जरूर पहुंचाना होगा। मैं इसे उठाकर इसके महल तक जरूर लेकर जाऊंगा। मुन्नीलाल, कहाँ मर गए सर? जी मालिक। ओ, बंसराज सिंह कहाँ गया? आते होंगे मालिक। ये बताओ, हमारी बहन कंचना कॉलेज से आई या वापस नहीं आई अभी? बाबू, तुम्हारी बहन कानी चना का तो हम नहीं बता सकते हैं। कंचना कहे तो है कानी चना। बंसराज, कंचना बोलते उसे। कंचना बोलते हैं। क्या हुआ? बाबू, हमारा ना जाने क्यों बातों बातों में हमारा दाहिना चूतर भर से उलरा। इससे क्या होता है रे? अगर हमार चूतर उलरा, अगर हमार दाहिना चूतर उलरा तो समझो कौनो बड़वार मनई मरा। बड़ा आदमी मरा? वह देखो चिरैया बोलत है, वह देखो। कभी कभी सुबह की बातें बोला कर, जब भी देखता हूँ सुबह भी बोलता है। नहीं बाबू। कभी आजमाया भी है क्या? हाँ, आजमाया है। आज 10 रोज के पहले हमारी दाहिनी आंख उलर रही थी तो हम घर से जब चल दिया प्रतापगढ़ के लिए, प्रोग्राम के लिए,
जैसे ही सलूमन में पहुंचा वैसे ही खबर आई कि तुम्हारी नातिन खत्म हो गई। और आज हमार शूटर उलर रहा तो को मको जरूर खत्म हो, जैसे हमार नातिन खत्म भला से दरवाजे पर रखी है। ये तो आज भी कोई मरेगा। जरूर बाबू, कौनो बात जरूर है। आजमाइश करो बाबू। हमेशा अनाप शनाप बका करता है। ये बहन कंचना को क्या हो गया? इसे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम है। कुछ? मैं तो इसे रास्ते में बेहोश पाया था। और हुई कैसे बेहोश बहना हमारी, हुई कैसे बेहोश बहना हमारी, और बताते नहीं जान ले लूं तुम्हारी। अगर बात कोई जो दिल में छुपाया, नहीं बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हो? तो सच सच बोलेगा। अगर बात कोई जो दिल में छुपाया, ओ तेरी जान ले लूं अभी मैं ना। बोल, ये कैसे बेहोश हुई? मुझे कुछ नहीं मालूम है। और हुई कैसे बेहोश ये बहना तुम्हारी, हुई कैसे बेहोश ये बहना तुम्हारी। और नहीं मुझको मालूम है ये बात सारी, नहीं मुझको मालूम। नहीं झूठ बोलूं मैं सच सच बताऊं, नहीं झूठ बोलूं मैं सच सच बताऊं। ओ नहीं माजरा कुछ न समझ आए। और बेहोशी का इसी ने बहाना, बेहोशी का इसने बहाना बनाया। और कोई राज इसने है दिल में, बहना कैसे बेहोश हुई है? मुझे कुछ नहीं मालूम है बाबूजी, मैं सच कहता हूँ। नहीं मालूम है। जब तक हमारी बहना को होश नहीं आता है तब तक इस शराबजादे की पिटाई करते रहिए। मारो इस शराबजादे को। कौन हो तुम? कंचना, कंचना, अरे कंचना,
मैं तेरा भाई हूँ। क्या 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 हुआ तुझे? मैं तेरा भाई हूँ। बोल बोल भैया। बोल क्या हुआ तुझे? भैया रोम चौथे। भैया ये लड़का कौन है? ये हरामजादा तुझे बेहोशी हालत में लेकर आया। लेकिन भैया आप लोग इसे क्यों मार रहे हैं? हाँ भैया ये तुझे बेहोशी हालत में लेकर आया। क्या खिलाया इसने तुझे? कोई नशा? कोई जहरीला? भैया मैं आपसे सच सच बताऊं हाँ और नहीं कुछ कहा जाता है मेरे भैया। नहीं कुछ कहा जाता है मेरे भैया और समझ में मेरी कुछ नहीं आता। समझ में इसे छोड़ दो इसको जाने दो भैया। भैया इस लड़के का कोई दोष नहीं है। ये लड़का बिल्कुल निर्दोष है। इसे छोड़ दो इसको जाने दो भैया और बेचारे को फर्जी सताया है भैया। हाँ भैया मैं आपसे सच कह रही हूँ इस लड़के का कोई दोष नहीं। ये लड़का बिल्कुल निर्दोष है। इसे छोड़ दीजिए भैया। भैया दीदी कह रही हैं ये लड़का बिल्कुल निरोध है, इसे छोड़ दो। खामोश शराब चाहते हो। निर्दोष है कि निरोध है रे? जल्दी जल्दी मैं समझ कम पावा का आया कहनी दीदी। कंचना भैया तो इसे छोड़ दूं? हाँ भैया इसे आप जाने दीजिए। उसके बाद मैं आपसे सब कुछ बताऊंगी। मैं कैसे बेहोश हुई मैं सच सच आपसे बताऊंगी भैया। ठीक है बंसराज सिंह, इस छोकरे को कुछ पैसे दे दो, अपना इलाज करा लेगा। जो होगा कदो भूल जाए और जाने दो। मुन्नीलाल इस लड़के को 500 रुपये दिला दो खजाने से। ले जाओ। हाँ अब बता तू क्या हुआ तुझे? कैसे बेहोश हो गई? भैया मैं अपने कॉलेज जा रही थी। मेरी सहेलियां सभी मुझसे पहले कॉलेज पहुंच चुकी। मैंने ये सोची कि मैं जंगल वाले रास्ते से जाऊंगी ताकि कॉलेज जल्दी पहुंच जाऊंगी, क्योंकि टीचर न कुछ कहे। ओहो ओह। लेकिन भैया अचानक एक औरत का भयानक सा रूप मेरे सामने आ गई। मैं उसे देखकर डर गई भैया और मैं वहीं उसी जगह पे बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम भैया। यानी औरत का डरावनी चेहरा तेरे सामने आ गया? हाँ भैया ऐसा भयानक सा रूप कि
कि मैं उसे देखकर बेहोश हो गई। ओह, ये बता, अच्छा भैया, दीदी से यह पूछो कि यह लड़का दीदी के बेहोश होने के पहले आया था या बेहोश होने के बाद में आया था? ओह हाँ हाँ हाँ, ये बता, वो लड़का बेहोश होने के पहले आ गया था कि बाद में आया? भैया मैं तो बेहोश थी, मुझे क्या मालूम वो लड़का कितने समय आया कितने समय नहीं। मैं जब होश में आई तो अपने ओह, राजदरबार में। वो यानी कि वो बाद में आया। अच्छा भैया, तुम खुद ही दिमाग लगा लियो कि दीदी बेहोश थी, दीदी को कुछ होश नहीं है। दीदी के बेहोश होने के बाद वो लड़का आया, जंगल सूना पाया, वहां कोई भी नहीं था, दीदी जवान थी, तो भाई भी जंगल में जान लियो। मोने ला लिया। काट कर फेंक दूंगा। अगर कंचना के बारे में कुछ सोचा तो बहन कंचना, इधर आओ। ये बताओ, जी भैया। तेरा सर भारी तो नहीं लगता है? हाँ भैया, हल्का लग रहा है। भैया, दीदी के सर भारी वजन लागत हो तो बार बनवा दियो, हल्का जाए। मुन्नी लाल, भैया इसका दिमाग ठीक है या नहीं? दीदी तुम्हारे साथ हमारो जान वही तना वही का। मुन्नी ला लिया। ये सारे टमाटर के कीड़े हैं। इधर आओ मुन्नीलाल, हमें लगता है कंचना के सर पे किसी भूत प्रेत का छाया है। भैया, ये भूत प्रेत कब से साया पहने लागी? साया न है तो पेटीकोट पहनने लगे। छाया छाया छाया? नहीं, साया ब्लाउज पहन के घूम रहे कारे। मुन्नीलाल, इसलिए तुम एक काम करो, जाओ एक लोटा जल ले लो। हाँ और उसमें 2-4 फूल लौंग के डालो, हाँ कुछ अक्षत डाल लो, ठीक। और हमारी बहन के सर से उतार कर ले जाकर किसी चौराहे पे डाल दो। बहुत अच्छी बात है भैया। दीदी चलो हम एक लोटा जल लेते हैं, लोटे में 2-4 फूल डाल लेते हैं और उसमें कुछ क्या डालना है? अक्षत। छत डाल लेते हैं और तुम्हारे सर से लोटे के उतार कर हम तुमको किसी चौराहे पर फेंक देते हैं। भैया कंचना को फेंकेगा कारे? लोटे के जल को नहीं मुझे फेंकेगा? चलो दीदी चलो। ले जाओ। बंसराज, कहिए ठाकुर। तुम जाओ, कोई तांत्रिक मिले या कोई ओझा मिले तो उसे बुला कर लाओ और कंचना को दिखा देते हैं। ठीक है ठाकुर, हम जा रहे हैं। मालिक, क्या गोझा तो साहबगंज में मिले चाहे? गोझा की बात किया जाता, सारा गोझा की बात। बंसराज, इसे समझाओ, मेरा दिमाग खराब कर देगा ये। सीधी बात, उल्टी सीधी बात। ओझा की बात करते रहे। ओझा ओझा ओझार फूंक करने वाले, नहीं तो वहां गोझा खाने वाले की बात करते हैं। ठीक है बाबू। लेकिन बाबू, आपके कहने के अनुसार मैं गया, लोटा लिया, लोटे में जल लिया, फूल डाला, 2-4 अक्षत डालकर दीदी के सर से उतार कर लोटे के चौराहे पर फेंक दिया। लोटा फेंक दिया कि लोटे के जल को फेंकना चाहिए रे? अरे बाबू, अरे वो पूजा करने वाला लोटा बाबू उठा कर लाओ। अरे ठाकुर, हम चलते हैं कोई तांत्रिक का। जाओ और बुला कर लाओ।
हरामजादा